झोल जाल से निकल के फिर से हम आ चुके हैं, क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत मजा दिख गए हैं राइडर्स। आमची मुंबई एसेसरी इंस्टॉलेशन भी बाइक खुद करते हैं। हमारा चिखली का मीटअप पॉइंट और अपनी बाइक का काम स्टार्ट भी हो गया है। कुछ थे आजू बाजू बैठे हुए लोग। अभी मैं पहुंचने वाला हूं नवसारी। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज योर राइडर NK साइनिंग इन फ्रॉम NH8। सोचा था सूरत के नज़दीक आके ही ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, बट मुझे दिख गए हैं राइडर्स। MS04 मतलब ठाणे मुंबई, आमची मुंबई। और अभी हम लोग जा रहे हैं सूरत कुछ बाइक के काम के लिए। जल्दी पहुंचते हैं, ज़्यादा बातें अभी नहीं बताऊंगा, वहीं पहुंच के बातें करते हैं। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं पलसाना चौकड़ी। सो आते ही ट्रैफिक में घुस गए और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। चलिए ट्रैफिक खुल गया, चलते हैं लेफ़्ट की ओर। अब कंटिन्यू करेंगे 10 किलोमीटर्स। आई थिंक मोर देन 10 किलोमीटर्स कंटिन्यू तो करना ही है। मैं यहाँ से भी आ सकता था, बट मैं सीधा चला गया ट्रैफिक के साथ। सो एज आई सेड कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा इसी हाईवे पे। सो वी आर क्रॉसिंग सचिन रोड राइट नाउ एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रिज चढ़ के टूवर्ड्स हजीरा रोड। और उसके बाद जहाँ से हमें गैप मिलेगा ना पाल जाने के लिए, हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली पाल। तो पाल जाने के लिए जहाँ से रूट जाएगा वहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से टर्न ले लेंगे राइट की ओर। सो अभी इस ब्रिज के नीचे से सचिन रोड और सूरत डायरेक्ट जो कनेक्टिंग रोड है वो जा रहा है। ऑलमोस्ट पलसाना हजीरा हाईवे पे 20 किलोमीटर्स राइड करने के बाद अब हम लोग लेंगे यहाँ से राइट और सूरत सिटी में एंटर करेंगे। ओके, ये वही है जब अपोलो की राइड हुई थी और मैं सब राइडर्स को मिला था, वही सेम रूट से मैं आया हूँ आज। पूरी मेमोरी रिकॉल हो गई है। आप कंटिन्यू करेंगे 1 किलोमीटर। सो 10 से 12 सिग्नल्स और 4 से 5 सर्कल्स क्रॉस करके उसकी झोल जाल से निकल के फिर से हम आ चुके हैं ट्रैफिक में और वेट करेंगे सिग्नल के खुलने का। तो गूगल मौसी ने अभी पैगाम भेजा है कि सेम रूट केवल चौक आ रहा है। सो अभी आगे से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे। वापिस आ चुके हैं पटेल स्ट्रीट रोड पे। वाओ। सो पहुंचने वाले हैं पाल। सेम ब्रिज क्रॉस किया जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन इस बार हम लेफ्ट नहीं जाएंगे, हम लोग स्ट्रेट जाएंगे और खड़े हो जाएंगे अभी इनके साथ लाइन में। सो यहाँ से भी हम लोग स्ट्रेट ही चलेंगे। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर इतना कुछ डिस्टेंस बाकी है, 5 मिनट का रास्ता बता रहा है। सो अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, मोनार्क रोड। आई थिंक सामने वाला जो अपार्टमेंट दिख रहा है ना उसी में होगा। बिकॉज 200 मीटर्स दिखा रहा है यहाँ से। वीर एक्सोटिका, यस यही है। तो यही, लेकिन बंद क्यों है? सो भाई भी आ चुका है और अपनी बाइक का काम स्टार्ट भी हो गया है। फ्रंट के जो मिरर्स है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। R1 रेप्लिका और टेनर R1 रेप्लिका वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसमें। ऑलरेडी विंग्स इंस्टॉल कर लिए हैं जो अभी तक मैंने बताए नहीं है, कल ही किए हैं हम लोग ने, कस्टम मेड है, जो F1000 RR रेप्लिका को प्रेजेंट करते हैं। एंड बाकी ओवरऑल बाइक तो अपनी स्टॉक ही है।
ये रही बाइक की शॉप, मोटो ट्रेजर। एंड शॉप में दिखा दूँ तो सारी जो भी रेगुलर बाइक्स, जो जितनी स्पोर्ट्स बाइक है, टूरिंग बाइक है, सारी एसेसरीज, ऑयल, सर्विसिंग सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। एसेसरी इंस्टॉलेशन भी बाइक खुद करते हैं और अपने खुद वो भी राइडर हैं तो वो भी अपने टेस्ट से करते हैं कि भाई उसी बाइक में कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी, उसके हिसाब से करते हैं इंस्टॉलेशन। और ये रहे अपने का रेप्लिका मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स। चलते हैं बाहर और काम दिखाते हैं आपको। तब यहाँ से इसको पावर का जो सप्लाई है वो ज्वाइन करेंगे। तो बाइक अपनी कंप्लीट हो चुकी है। चेक आउट, क्या सही लुक रहा है ना, विंग्स और ये मिरर्स एक नंबर लुक। मोटो ट्रेजर्स एक नंबर काम, फिनिशिंग बहुत अच्छा है। सो फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बाइक का लुक देख लो एक बार। और ये जो है तन्मय भाई, मोटो ट्रेजर्स जेन्युइन पार्ट एंड सर्विस, सब कंपनी की गाड़ियाँ यहाँ पे सर्विस हो जाती है। लुक एक नंबर आ रहा है बाइक का। जो भी लोग बोल रहे हैं ना, अभी आए थे कुछ लोग देखने को, उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छी दिख रही है बाइक। अब मुझे इनके साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि नए नए हैं तो तुरंत आदत नहीं लगती ना। चलिए तो चलते हैं यहाँ से। चल मड़िए। ऑलमोस्ट यहाँ से है 115 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है कि मुझे घर पे पहुँचने में लगेंगे 4, मतलब 4 बज जाएंगे। सो अभी इन मिरर्स के साथ मुझे थोड़ा मैच करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि जो व्यू मुझे चाहिए था और जो मुझे उस पुराने वाले मिरर्स में मिल रहा था ना, वो मुझे नहीं मिलने वाला है। तो इनके साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आ जाएगा। कुछ नया किया है लेकिन अच्छा किया है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं सूरत सिटी से जितना जल्दी हो सके, बिकॉज गर्मी भाई साहब कोई कमी नहीं छोड़ी है। सो वापिस आ चुके हैं हाईवे पे, पलसाना हाईवे। अब मुझे बताओ, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब ये जो व्यू आ रहा था वो कैसा है और ये वाला व्यू कैसा है वो बताओ, क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब वर्थ है भाई। कुछ अपग्रेड करा है, बाइक अपडेट हुई है तो कुछ सोच के ही करा होगा। और ये वाला तो मुझे बहुत ही सही लग रहा है। आपको कैसा लगा वो बताओ। तिरंगा क्या सही ले रहा ना, अचानक से दिख गया मेरे को। और पलसाना चौकड़ी कुछ 10 किलोमीटर होगा यहाँ से। टोल गेट भी आ चुका है। भाई साहब सिंगल एंट्री 140 रुपीज़ है कार के लिए। रिटर्न जर्नी 210 है या समथिंग। मतलब पता चलता है ना, मतलब कितना इंक्रीज़ हो चुका है रेट्स टोल का भी।
तो लो जी, फिर से पहुंच चुके हैं हम NH8 और राइट लेंगे हम फिर से ट्रैफिक। तो लो जी, आ चुके हैं NH8 पे और ये हमारा टूवर्ड्स मुंबई वाला रूट। अब इसके ऊपर हमें राइड करना है अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स। और मेन थिंग क्या है कि आज यह अर्ली मॉर्निंग निकलने के चक्कर में ना तो मैंने ब्रेकफास्ट किया है ना अभी मैंने लंच किया, और बज चुके हैं 2, 2:15 होने को है। तो कहीं तो रुकना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो इतना गर्मी में सरवाइव करना भारी पड़ेगा। और हाईवे पे तो आपको पता ही है क्या कंडीशन होती है। मॉर्निंग से सिर्फ मैंने नवसारी के आसपास कहीं पे मैंने चाय पिया था, और उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे अपने भाई का शॉप था मोटो ट्रेजर्स, उसके बाजू वाले शॉप पे कुछ कोल्ड ड्रिंक मिल रहा था तो वो कुछ पिया और पानी पिया, बस। अब कहीं पे कोई अच्छा होटल दिखेगा तो कुछ खाना खाएंगे। एक और काम करना है जो हमारे आगे, जो भी हमारा रूट अभी बाकी है घर पे पहुंचने में, उसके पहले काम और निपटाना है। वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे जल्दी ही। यहाँ पे हल्का फुल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट जैसा कुछ कर लिया, चाय और फ्राइड राइस। कुछ थे आजू बाजू बैठे हुए लोग टेबल शेयरिंग में, तो अच्छा नहीं लगता अपन कैमरा स्टार्ट करके कुछ रिकॉर्ड करें, इसलिए मैंने फिर एफर्ट किया ही नहीं। तो भाई अब यहाँ से जर्नी है हमारी अबाउट 65 किलोमीटर्स, और बीच में चिखली आएगा। चिखली में हमें कुछ काम है तो वहाँ पे भी चलेंगे अपन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जर्नी कंप्लीट करते हैं। आ चुके हैं नवसारी वाले बोरिया टोल प्लाज़ा पे। नवसारी तो ऑलरेडी मैंने 10 किलोमीटर पहले ही क्रॉस कर लिया था, और अब कुछ ही किलोमीटर्स, मान लो 10 या 15 किलोमीटर्स में हम लोग चिखली पहुंच जाएंगे। और वहाँ पे हमें एक नहीं 2 जगह विज़िट करनी है। और भाई आज क्या बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, इतना बल्कि लग रहा है ना। एक तो विंग्स आ गए, तब से बाइक ऑलरेडी थोड़ी बड़ी लग रही है, वाइड हो चुकी है। और जब से मिरर्स लगे हैं सूरत से, तब से तो थोड़ा कुछ वही, मतलब फील ही अलग हो गया है भाई। मज़ा आ रहा है। चलिए जल्दी से डिस्टेंस कवर करते हैं। सो वी रीच चिखली, लेकिन अभी हम लोग एंटर नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे सीधा 2 किलोमीटर के लिए, क्योंकि हम विज़िट करने वाले हैं यामाहा शोरूम CY बाइक्स। और ये रहा वसुंधरा डेयरी प्लांट, उधर की साइड है होटल अल्फा, हमारा चिखली का मीटअप पॉइंट। और अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रेट जाएंगे, फिर यामाहा का शोरूम आएगा CY बाइक्स, वहाँ पे मिलेंगे जैनीश भाई को, 5 मिनट बैठेंगे और फिर निकलेंगे एक और मित्र से मिलने के लिए। तो आ चुके हैं हम सर्विस रोड पे और बस पहुँच ही गए। जैनीश भाई फरवा गेला? अच्छा, तो जैनीश भाई नहीं है, घूमने के लिए गया। अभी मैं आ चुका हूँ चिखली सिटी में। जैनीश भाई को मिलने के लिए गए तो थे, लेकिन जैनीश भाई अवेलेबल नहीं थे, तो उनको स्टाफ से मिला और फिर निकल आया। अब हम जा रहे हैं मयूर की शॉप पे, क्योंकि मुझे वाइज़र लेना है हेलमेट के लिए, जो अभी करंटली जो मैंने पहना हुआ है वेगा बोल्ट के लिए। लास्ट टाइम भी यहीं से मैंने लिया था, लेकिन 1-2 राइड मैंने लॉन्ग राइड करी, उसमें कुछ लगा है जिससे कलर फेड हो चुका है। तो ये रहा शीतल ऑटो स्पेयर्स एंड एसेसरीज। मयूर भाई दिख नहीं रहा है, सो मयूर की शॉप पे वाइजर चेंज करवा लिया।
आप देख सकते हो कि मेरा वाइज़र पे नाम लिखा होता है राइडर इनके, वो भी नहीं है, क्योंकि सेम कलर में ब्रांड न्यू वाइज़र मुझे मिल गया। पुराना वाइज़र यहीं पे छोड़ दिया। अब सीधा अपने होम टाउन को। 4:30 होने को है, 4:30। अगर मैं नॉन स्टॉप निकल जाता ना बिना ब्रेक लिए तो मैं शायद 4 बजे अपने घर पे होता। 4 भी नहीं, 3:30 पौने 4 को ही मैं अपने घर पे पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने आधा घंटा निकाला, और वो नवसारी के पहले जहाँ पे मैंने लंच के लिए ब्रेक लिया था वहाँ पे मुझे आधा घंटा जैसा लग गया। तो 1 घंटा मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, नहीं तो ये टाइम पे मैं अपने होम टाउन पहुँच चुका होता। लेकिन कोई ना, 30 मिनट्स और लगेंगे, बट फटाफट पहुँच जाएंगे। सो क्रॉसिंग खिरगाम नाउ 4:36। So finally entering in धरमपुर। परफेक्टली डन 30 किलोमीटर्स। आज इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी मैंने पूछा है वो कमेंट ज़रूर करना। अगर नहीं देखा रिवाइंड करो, फिर से वीडियो देखो, पता चल जाएगा। और जल्दी से जल्दी बताओ और नेक्स्ट राइड कहाँ पे करनी चाहिए। सो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।